हाउथीज के लीडर ने सऊदी अरेबिया को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को बोलिए कि इस एरिया में शांत रहें। नहीं तो वो जो सीज फायर हाउथीज ने सऊदी अरेबिया के साथ किया है ऑलमोस्ट 2 साल पहले, वो सीज फायर हो सकता है रिवोक हो जाए। और आपको याद है अरामको ऑयल फील्ड्स में जब अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में, हाउथीज ने किया था और काफी तबाही हुई थी वहां पे। ऑयल इसको नष्ट हुआ था काफी क्वांटिटी में। तो इसको मुझे इस चीज का भी डर लग रहा है कि अगर ये लड़ाई इस तरीके से एस्केलेट होगी तो ये सऊदी अरेबिया की तरफ भी रुख कर सकती है। और ये जो सीज फायर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सीज फायर है, इसके ऊपर भी जो डर यू मंडरा रहा है कि ये अगर सीज फायर बंद हो जाए तो हम इसको देखेंगे कि हाउथीज का अटैक सऊदी अरेबिया में भी होने लग जाए। जी जी बिल्कुल। जेके बंसल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया की तरफ भी रुख कर सकता है ये जो पूरा मामला है? क्या हूतियों की तरफ से ये कदम उठाया जा सकता है? सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं होगा अभी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने 2015 में जब इनके ऊपर अटैक हुआ था उनकी एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर में, तब से वो हुती के साथ में कोई फ्रेश अटैक नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया अपने आप को दूर रखे हुए है। अभी तो जो है अमेरिका, यूके वो अटैक कर रहे थे, अब इसराइल भी कर रहा है। तो इसराइल ने तो एक अपना प्लान बना लिया है कि जितने भी ऑक्टोपस के आर्म्स थे, वो टेंटाकल से उनको खत्म कर रहे हैं। उसमें से हुती और हिजबुल्लाह को खत्म, हिजबुल्लाह और हमास को खत्म कर दिया भी नंबर है हुती का। एक्चुअली जो इसराइल का प्लान वो ये है कि ईरान को भी खत्म करना है, तो ईरान के ऊपर भी ये मौका तलाश करके वो अटैक करने की सोच रहे हैं। हालांकि वहां पर उनके बीच में डिवीजन है, जो आर्मी और वहाँ के जो मोसाद के चीफ हैं उनका रिपोर्ट या उनका कहना यह है कि हमको हुती के साथ साथ ईरान के ऊपर भी अटैक कर देना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जिसके हेड तो नेतन्याहू हैं ही, तो उन्होंने ये किया हुआ है कि नहीं, पहले हम हुती को खत्म करेंगे, उसके बाद में ईरान के ऊपर में अटैक किया जाएगा। तो ये अभी मौका तलाश किया हुआ है कि हाँ, एक्चुअली ये इसराइल अभी बिल्कुल एकदम अपने उसने प्लान बना लिए हैं ग्रेटर इसराइल बनाने का। उसमें सीरिया के अंदर में आ ही गए हैं, वो मिस्र की तरफ भी बढ़ने की कोशिश हो रही है, होएगी बाद में, अभी नहीं तो वन बाय वन करके ऐसा होता रहेगा। तो ये जो देखिए, ये अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये शुरुआत कराया ईरान ने हमास को भड़काया, उसके ऊपर अटैक कराया। इसराइल के जो काउंटर अटैक होते रहे हमास के ऊपर में, और फिर उसके बाद में लेबनान को भी खत्म कर दिया। लेबनान का जो बेस था सीरिया के अंदर उसको खत्म कर दिया, और उसको खत्म करने के बाद में अब वो जो आ रहे हैं हुती के ऊपर। अभी हुती का क्या मतलब है? मतलब हुती तो बहुत दूर बैठा हुआ है वहां से, लेकिन वो कहता है कि जी हम जो है हमास को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर आप हमास को क्या बचाओगे? आप हिजबुल्लाह ने बचाने की कोशिश करी थी, हिजबुल्लाह खत्म हो गया। हुती जो है वो कोशिश कर रहा है, हुती भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना, इसराइल ने ठान लिया, और जो वहाँ की बहुत जनता में बड़ी त्राहिमाम है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत खराब है। जो यमन की जहाँ पर हुती का शासन है, राज्य है, वहाँ की 80% जनता को, जो जनता जो है वो जो शरणार्थियों की तरह से है, उनको फॉरेन एड से या इंटरनेशनल एड से ही उनका खाना पीना चलता है। तो ऐसी स्थिति में हुती जो हुआ वो अपना, उसको लड़ाई लड़नी है, आर्म्स करना है, अपनी जनता की तो परवाह है नहीं। तो वो खुद भी अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जनता को भी बर्बाद कर रहा है, और उसने जो है इंटरनेशनल सारा एक तूफान मचा हुआ है कि वहां से जो भी जहाज जाते हैं वो जहाज अभी उनके ऊपर अटैक करता है। जहाजों ने अपने रूट बदलने शुरू कर दिया, रूट बदल रहे हैं, तो जहाज सारा सामान जो है पूरे वर्ल्ड में महंगा हो गया। तो जो हुती जिस तरह से कर रहा है, तो अटैक इसराइल को बंद करने का तो मतलब ही नहीं है। अभी तो हुती का भी खात्मा होना ही जरूरी है, लाजमी है। जो ऐसा इस तरह के जो आप नेगेटिव सोच के साथ में कर रहे हैं, तो खत्म होना ही है। तो हुती को खत्म करके ही छोड़ेगा इसराइल। जी जी जी। तो इस तरह के हमले के बाद क्या लग रहा है अब राजन कोचर जी कि हौसी की तरफ से भी अब क्या जवाबी हमला यहाँ पर किया जाएगा, और उसे देखते हुए इजराइल ने भी अपनी जो पावर है उसे बढ़ाने पर काम शुरू किया है? आपका जो सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक स्ट्राइक करते हैं
हाउथीज की इजराइल ने 3 मेजर टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। अगर आप इन स्ट्राइक्स को देखें, कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, और जो आपका मिलिट्री, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे इनके मिसाइल बेसिस हैं,